विशाल क्लब रोड पर। और जैसा कि आप मेरे देख रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं हाफिज नवीद अहमद बाजवा साहब, दर्जा चहारम एसोसिएशन के सदर भी हैं। और उनके साथ साथ अशरफ भट्ट साहब भी हैं, डॉक्टर यासर अली कुमर साहब भी हैं। हाफिज नवीद अहमद बाजवा साहब ने एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में सारे दोस्त भाइयों को आल पाकिस्तान से इकट्ठा किया दर्जा चहारम के। और उनको ना सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि बड़े से बड़े होटल में उनको नाश्ते की दावत भी दी। और उनको सिर्फ यहाँ पे इकट्ठा करने का मकसद सिर्फ यही था, जहाँ एक गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा हो जाता है वो इन होटलों में बाहर से ही सिर्फ देख सकता है। उसमें हाफिज नवीद अहमद बाजवा साहब ने अपने भरपूर काविश के साथ इन दोस्त भाइयों को ना सिर्फ वहाँ बुलाया बल्कि नाश्ते के लिए उनको दावत भी दी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नवीद अहमद बाजवा साहब, इनसे हम जानेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ही इन्होंने इस्लामाबाद धरना भी दिया और हुकूमत के साथ अपने मुतालबात भी पेश किए। इनसे अभी हम जानना चाहेंगे कि इनका धरना किस कदर कामयाब हुआ और किस कदर नहीं। जी इस्लामी हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दर्जा चहारम के तमाम मुलाजमीन को पाकिस्तान से इकट्ठा किया, बल्कि आपने उनके पास खुद चल के तशरीफ़ भी लेके गए और उनके लिए आपने जद्दोजहद की। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के आप अभी गए भी थे इस्लामाबाद, उसके बाद आपने धरना भी दिए, हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात भी हुए, उसके बाद हुकूमत ने 25% तनख्वाहों के लिए इजाफा भी दिया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया शाह साहब, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और हुकूमत की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं कि हुकूमत ने हमारे साथ बर वक्त मुज़ाकरात किए और हमारे जो चार्टर्ड ऑफ मूवमेंट के जो रिक्वायरमेंट थी उनके मुताबिक अमल पैरा होने के लिए हुकूमत ने यकीन दहानी कराई और वफाक के अंदर कोई की एप्लीकेशन इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि पंजाब के तमाम सूबों के अंदर करवाएगी। और हमारा जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है चौकीदार है उनकी भी इसके हवाले से टाइम से ज़्यादा ड्यूटी दी जाती है और उनको हफ्ता के अंदर कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती। इस हवाले से हमारी खेती के अंदर जो चौकीदार है एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी अरसे से जो है सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं यही समझता हूँ कि इस कागज़ को हमारे साथ तमाम सूबों के जितने भी वज़राए आला है वो आज़ाद कश्मीर के लिए जिस तरह दूसरे पाकिस्तान के शहरी हैं, जिस तरह दूसरे इनके हकूक़ हैं, इसी तरह दर्जा चार मुलाज़मीन के हकूक़ हैं, ताकि इनके अंदर खुद एतमादी पैदा हो। सर, एक तरफ तो आप कहते हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है और हमारे दर्जा चहारम के मुलाज़मीन की तनख्वाह इंतहाई कम है, उसके बावजूद आपने दर्जा चहारम के मुलाज़मीन को इतने शानदार होटल में नाश्ते पर दावत दी, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त किए कि मेरे भाई को जो मुलाजिम मतलब है कि किसी के घर के मतलब मुलाजिम हैं, कहते हैं हमारे भी जज्बात हैं जिस तरह बाकी अफसरों के बाकी एहलकारों के। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लदफ़ात के तहत ही ये सारा अरेंजमेंट करते हैं। और मेरा तो काफ़ी अर्से से ये स्ट्रगल है कि अपने मुलाजिम को इज़्ज़त देनी, उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो हर महीने इंशाअल्लाह हम करेंगे, अपने मुलाजिम को इज़्ज़त देते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है इंशाअल्लाह ऐसे ही मकसद जी मकसद शाह साहब ये है कि दर्जा चहारम के अंदर जो एहसास महरूमी है सनत के हवाले से अपनी सनत के जो कवानीन पर लागू होते हैं वही कवानीन जो है लागू करती है। इसको दूर करने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने हाफिज नवीद अहमद बाजवा साहब दर्जा चहारम के सदर भी हैं, इनसे आपने अभी गुफ्तगू इनकी सुनी और उनके साथ साथ अरशद भट्ट साहब हैं, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है। बहुत शुक्रिया हाफिज नवीद अहमद बाजवा साहब, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे एफर्ट जारी रखेंगे और दर्जा चहारम के तमाम मुलाजमीन को आप
उनके लिए मुजाहिद बन के निकलते रहेंगे। जी, कैमरामैन बाबर अवान के साथ RYK पाकिस्तान न्यूज़, वकारुल्लाह हाशमी, रहीम यार खान।